कॉन्टिन्यूटी चैप्टर 5। सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं लिमिट्स के बारे में। एलएचएल बता रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस। जैसे यहां पर सपोज करो मैं a हटाकर अगर 2 लिख दूं बच्चों, और यहां लिखा हुआ है x + 3, तो इट मींस आपको सबसे पहले क्या करना है, पहला स्टेप, पुट x = 2 - x। जहां भी x है वहां पर आप 2 - x कर दोगे, वेयर x इज वेरी 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 स्मॉल नंबर कंपेयर टू 2। x बहुत छोटा होता है कंपेयर टू 2। जैसे अगर x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 0.0001, x बहुत छोटा होता है। ओके राइट, तो पुट x = 2 - x। जहां भी x है वहां पर आप 2 - x लगा दो, रिप्लेस x by 2 - h। अब लिमिट इस 2 को उधर ले जाओ, -h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर कितना हो गया बच्चों, 5 - h, माइनस साइन बच्चों गायब हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 5 - h। अब आप h की वैल्यू 0 पुट कर दो, 5 - 0 दैट इज 5। ये है हमारी LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब मैं बात करूंगा ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, LHL निकालो, तो आपने ये स्टेप्स लेने हैं जो मैंने स्टेप्स लिए। x की वैल्यू 2 को अप्रोच करती है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी x की वैल्यू 1.9 हो सकती है, 1.91 हो सकती है, 1.99 हो सकती है, लेकिन हम तरीका वो सब बोलने का है, यानी कि पढ़ाने का तरीका है वो, लेकिन करने आपने वाले स्टेप्स है। समझ गए? x अप्रोच टू 2 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 2 की तरफ आ रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड। क्लियर? लेकिन आपने जब वर्किंग करते हो, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, आपने ये वाले स्टेप्स लेने। अब RHL क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के सिर पर आप प्लस लगा दो, और यहां पर लिख दो आप 2x + 3। कुछ भी लिख दिया हमने। जैसे यहाँ 2 के ऊपर माइनस साइन था, आपने 2 - h किया, अब आप 2 + h करोगे। पुट x = 2 + h। तो लिमिट जहां भी x है वहां पर आप 2 प्लस कर दो, 2 + h, 2 × 2 + h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और यहां पर हो गया बच्चों 4 + 3, कितना हो गया, 4 + 3 7, और प्लस में क्या हो गया 2h। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो आपका आंसर क्या आया, 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 5, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी 7। ये दोनों सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी। if LHL is equal to RHL, then limit x approaches to a exist का मतलब होता है कि क्वेश्चन फंक्शन स्टेबल है, फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो डेरिवेबल है। If left hand limit is equal to right hand limit, then limit exists, that is function is derivable. That is function is derivable. Function is derivable. If LHL is equal to RHL, then limit exists, function is derivable. यानी आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, फंक्शन इज डेरिवेबल। क्लियर? राइट। अब कॉन्टिन्यूटी क्या चीज होती है वो भी सुन लो। If LHL is equal to RHL is equal to f of a, is equal to f of a, मैं बताऊंगा कि f of a कैसे निकालते हैं। f of 2, जैसे यहाँ पर a की वैल्यू मैंने 2 ली है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, LHL is equal to RHL is equal to f of 2। 3 स्टेप होंगे। ये 11th क्लास में नहीं था, ये 12th क्लास में है। 11th क्लास में ये वाला बॉक्स था, LHL निकालते थे आप, RHL निकालते थे, और ऐसे लिखा होता था, डज लिमिट एग्जिस्ट, डज लिमिट एग्जिस्ट। तो अगर LHL RHL दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर यहाँ नॉट इक्वल टू का साइन है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन अब तुम्हारे एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आएगा। 11th क्लास का क्वेश्चन नहीं आना, 12th क्लास का क्वेश्चन आना है, और 12th क्लास में पूछा है कॉन्टिन्यूटी। इफ LHL is equal to RHL is equal to f of a, then function is continuous. Then function is continuous, यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको 3 स्टेप करने हैं, LHL निकालने हैं, RHL निकालने हैं, और f of a निकालना है। f of 2, यहाँ पर f of 2। क्लियर? उसके लिए मैं नया क्वेश्चन बनाता हूँ। ये बेसिक स्टेप्स है, समझ आ गया?
ये 11th क्लास के बेसिक स्टेप्स हैं, तो ये आप नोट कर लो, फिर हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। और अगर एक बात सुन लो, अगर इन तीनों में कहीं भी नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ कहीं भी नॉट इक्वल टू का साइन आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो नोट करो आप ये सूत्र। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी। मैं आपको 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स आपके सामने 2x + 3 गिवन है और x <= 2, और यहाँ पर है बच्चों 2x - 3 x > 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको बताना है बच्चों चेक फॉर कंटिन्यूटी। क्वेश्चन है बच्चों, उसमें लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मींस चेक फॉर कंटिन्यूटी। चेक फॉर कंटिन्यूटी कैसे लेने हैं वो आगे। ऐसा क्वेश्चन आपकी 11th में भी था। जिन बच्चों ने 11th क्लास में बड़ी सीरियसली टॉपिक को पढ़ा है उनको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए जो मेरे स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर x <= 2 है और यहाँ x <= 2 है। जब मैं LHL की बात करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, सबसे पहले बच्चों LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के हेड पर माइनस साइन, इसका मतलब है x 2 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस है। x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस है, तो बताओ इन दोनों में से कहां पर है x की वैल्यू 2 से स्लाइटली लेस? ऊपर वाले में ना। तो ये वाला फंक्शन आप उठाओगे और यहां पर लिखो। कोई डाउट? पता चल गया? इन दोनों में से कौन सा उठाने आ रहा पता चल गया? ये वाला क्यों उठाया मैंने? x <= 2 है। क्लियर? क्लियर हो गया विशाल? राइट? सबको समझ में आ रहा है ना? अब x की वैल्यू जो पहले मैंने स्टेप्स लिए, पुट x = 2 - h, जो भी पीछे हमने किया था। जहां भी x है बच्चों वहां पर आप 2 - h कर दो। रिप्लेस x by 2 - h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 × 2 - h + 3। h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो बच्चों, जहां भी h है वहां पर 0 पुट कर दो, तो 2 × 4 + 3 7। तो ये LHL आ गया। अब सभी स्टूडेंट्स RHL मुझे बताओ। 2 प्लस बता खुशहाल बेटे, 2 प्लस में क्या लिखोगे? फंक्शन दोनों में से कौन सा लिखोगे? 2x - 3। सभी को पता है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि x अप्रोचेस टू 2 प्लस, यानी x की वैल्यू 2 से स्लाइटली ज्यादा है। क्लियर? तो यहाँ देखो x > 2। सबको क्लियर हो रहा है? अब आप यहाँ पर पुट कर दो, पुट x = 2 + h। तो लिमिट 2 + h अप्रोचेस टू 2 × 2 + h -3। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हो गया बच्चों 4 + 2h -3। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो 4 + 0 -3 दैट इज 1। कोई डाउट? स्टेप्स क्लियर? समझ आ रहे हैं? अब एक स्टेप और करना है बच्चों, याद करो मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूटी के लिए LHL, RHL और F(2) ये तीनों इक्वल होने चाहिए। अब सबकी नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए, सभी बोर्ड पर देखेंगे। F(2) तीसरा स्टेप जो 12th क्लास का है। F(2) का मतलब है फंक्शन में आप x के लिए 2 पुट कर दो। अब स्टूडेंट कहते हैं सर दो फंक्शन है, दोनों में से कहां पर हम पुट करें? जहां पर इक्वल टू का साइन है। कहां पुट करोगे? जहां इक्वल टू का साइन है। तो ध्यान से देखो इक्वल टू का साइन कहां पर है? यहाँ पर है ना। तो इसके सामने वाले फंक्शन में आप x के लिए 2 पुट करोगे, याद रहेगा, जहां इक्वल टू का साइन है। तो आप पुट कर दो F(2) = 2 × 2 + 3। 2h + 3 में पुट करोगे आप 7 आ गया। 7 आ गया। अगर ये तीनों बच्चों इक्वल होते तो मैं बोलता फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x = 2। लेकिन आप ध्यान से देखो आंसर क्या आ गया मेरा? सिंस LHL not equal to RHL, LHL not equal to RHL, clear? Therefore function is discontinuous. Therefore function is discontinuous at x = 2। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पहले ही पता चल गया था डिसकंटिन्यूअस है, फिर हमने क्यों किया? ये मैंने करवाना था तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, समझ गए ना? राइट? क्योंकि LHL RHL दोनों इक्वल आ जाते तो आपको F(2) तो निकालना था ना। हाँ, अगर तुम श्योर हो यहाँ पर
कोई मिस्टेक नहीं है तुम्हारी, तो तुम यहाँ लिख सकते हो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, फिर वो करने की जरूरत नहीं है तीसरा स्टेप। और प्रैक्टिस में इसलिए करवाता हूँ, चलो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। आप इस क्वेश्चन पर आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लगाता हूँ मैं, फॉरवर्ड है ये। बच्चों बोर्ड पर ध्यान से लिखना, यहाँ पर 3 मैंने फंक्शन दे रखे हैं और लिमिट्स को ध्यान से देखो आप, सबकी नजर बोर्ड पर। यहाँ पर देखो -3 है, फिर यहाँ -3 है, यहाँ पर 3 है और फिर यहाँ पर 3 है, राइट। ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को क्लब करके एक क्वेश्चन बनाया गया। इसमें मैं 2 केस लूंगा। केस 1 में मैं क्या लूंगा, when लिमिट x approaches to -3, when x approaches to -3। देखो एक लिमिट -3 में ले सकता हूँ और इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3 है, तो सेकंड केस में मैं लिखूंगा when लिमिट x approaches to +3। तो अभी आप सबकी नजरें x = -3 पर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं LHL, नोट बाद में करना, LHL बच्चों, LHL में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट x approaches to -3 के ऊपर माइनस साइन। बच्चे कहते हैं सर क्या ये माइनस नीचे आ जाएगा, नहीं, ये -3 के ऊपर माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है बच्चों, बताओ। x की वैल्यू -3 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, दिस इज नॉट -3, ये माइनस आगे नहीं आएगा, ओके, समझ गए मेरी बात को। x की वैल्यू -3 को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड, यानी माइनस लेफ्ट साइड क्या होगी, -3.1, -3.1 लेफ्ट में कौन आएगा, -3.1, क्लियर, समझ गए ना। फिर -3.09, -3.08, ऐसे x की वैल्यू -3 की तरफ जा रही है, अप्रोच कर रही है। तो अब हम सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, when x approaches to -3, x approaches to -3 from left side, तो आप देखो तीनों में से कौन सा फंक्शन मुझे लिखना चाहिए, आप ही बताना। देखो x <-3 है ना, -3 है ना, तो आप ये वाला फंक्शन लिखोगे यहाँ पर मॉडुलस x + 3। पुट x = स्टेप्स वही है, -3 -h, जहां भी x है वहां पर आप -3 -h कर दो। अब बच्चे कहते हैं सर आपने ये वाला माइनस क्यों हटा दिया, ऊपर वाला। जैसे ही आप -3 -h करोगे ना, ये जो हेड पर, ये जो सिर पर मैंने उसके सिर पर -n लगाया है, ये हट जाएगा। जैसे ही आप -3 -h करोगे, ये ऊपर वाला साइन हट जाएगा। याद रहेंगी मेरी बातें, ठीक है, क्लियर। अब जहां भी x है बच्चों, वहां पर -3 -h कर दो। लिमिट -3 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, -h approaches to 0, यानी h approaches to 0। एनी डाउट, मॉडुलस -3 -h + 3। अब h की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, तो मॉडुलस -3 -0 + 3, और मॉडुलस -3 क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा, +3। मॉडुलस में से माइनस साइन गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। मॉडुलस -3 क्या होगा, +3, 3 + 3 क्या होगा, 6। तो LHL, केस 1 में LHL का आंसर आया मेरे पास +6। अब मैं RHL करूंगा, RHL में लिमिट x approaches to -3 के ऊपर प्लस साइन। अब आप देखो -3 प्लस का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है, x की वैल्यू -3 से बड़ी है, राइट। अब आराध्या बताएंगे मुझे, कोई नहीं बोलेगा, बता तीनों में से मैं क्या लिखूं यहाँ पर। x की वैल्यू -3 से जस्ट ग्रेटर है, जस्ट ग्रेटर नहीं बेटे, -3 वो तो +3 है ना बेटे। हाँ, तो देखिए ना -3 प्लस का मतलब है, इधर देखो बच्चों आप, जिसको ये साइन पढ़ने आते हैं, -3 लेस देन x है, इसका मतलब x -3 से बड़ा है। -3 x से छोटा है ना, यानी x -3 से बड़ा है, और इसका मतलब x 3 से क्या है, छोटा है, और यहाँ x 3 से बड़ा है, और हमारे पास क्या है -3 प्लस। -3 प्लस का मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी है, क्लियर। तो ये वाला फंक्शन होगा ना, क्लियर वो में। तो अब ये वाला उठाना है -2x, तो यहाँ पर -2x लिखो आप।
तुमने भौमिक हर्ष तुमने जो जो बच्चों ने क्लासेस मिस की मैट्रिसेस की वो वीडियो भी तो करनी है, होमवर्क भी करना है, तो बड़े हो गए, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ गए ना? हाँ। पुट x टू माइनस 3 प्लस एच बच्चों, जहां भी x है माइनस 3 प्लस एच कर दो, रिप्लेस x बाय माइनस 3 प्लस एच, रिप्लेस x बाय माइनस 3 प्लस एच, जहां भी x है वहां माइनस 3 प्लस एच है। अब आप देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको सोल्व करना बच्चों, माइनस 2 इंटू माइनस 3 6, माइनस का 2h, अब जहां भी h है वहां पर 0 पुट कर दो तो 6 आ गया, तो LHL RHL हमारा इक्वल आ गया, LHL RHL इक्वल आ गया। अब तुम मुझे बताओ, अगर LHL RHL इक्वल आ जाए, कोई नहीं बताएगा, केवल तुम्हारे में से मुझे दीक्षा बताएगी। ये अगर LHL RHL इक्वल आ जाए तो मैंने आज की क्लास में कुछ बताया था कि क्या होता है, मतलब क्या हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं अगर LHL आ, देखो फिर देख लीजिए नीचे, अगर LHL RHL इक्वल आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं बेटे, मंथन, अगर LHL RHL इक्वल आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डेरिवेबल। मेरी एक एक बात याद रखा करो ना बच्चों, कॉन्टिन्यूटी वाला तो स्टेप मैंने लिया ही नहीं, मैंने तो लिया ही नहीं कॉन्टिन्यूटी वाला स्टेप। मैंने ये बोला अगर LHL RHL इक्वल आ जाए तो क्या होगा, कोई तुमसे पूछा टीचर वाइवा में LHL इज इक्वल टू RHL मीनिंग, तुम बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन इज डेरिवेबल। क्या बोला मंथन, मैंने जल्दी बोल, exist and function is derivable at x equal to minus 3, function derivable at x equal to minus 3, ये भी बोलना होता है, function derivable at x equal to minus 3। स्टेप्स याद रहेंगे, लिखना चाहते हो ये बात लिख लो, सभी बच्चे लिख लें, रेड पेन से लिखो, क्या लिखोगे? चलिए बच्चों, अब मुझे ये बताओ, इन तीनों में से मुझे बच्चों f of minus 3 यानी x के वैल्यू माइनस 3 पुट करनी है इन तीनों में से किसी एक फंक्शन में, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, टू इक्वल टू का साइन तो यहाँ भी है, यस, वो वहां पर प्लस 3 है या माइनस 3 है, और मुझे माइनस 3 पुट करने हैं तो माइनस 3 के साथ इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, क्लियर हुआ रहा हो, राइट मंथन? अब बच्चों मॉडुलस x प्लस 3, तो जहां पर x है वहां पर माइनस 3 लगा दो, माइनस 3 का मॉड क्या होता है बच्चों? प्लस 3, और बच्चों तीनों का आंसर क्या आ गया? 6। तो अब आप क्या लिखोगे बच्चों? सिंस LHL is equal to RHL is equal to minus f of 3, therefore function is continuous, function is continuous at x is equal to minus 3। ये एक आंसर आ गया आपका। अभी क्वेश्चन 50% सोल्व हुआ है, करेंगे ये सोचिए। केस 2, पहले लिमिट जो हमारी x अप्रोचेस टू 3 है, LHL में लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस, और बच्चों ध्यान से देखो आप, 3 माइनस में x की वैल्यू 3 से लेस, बच्चों 3 से लेस यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन होगा ना, राइट? अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? माइनस 2x, पुट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, लिमिट 3 माइनस h, सीधा लिख दो h अप्रोचेस टू 0, अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस h की वैल्यू 0 पुट कर दो, माइनस 6 आ जाएगा। अब RHL ले लो बच्चों आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, देखो x की वैल्यू 3 से ज्यादा, 3 प्लस 3 से ज्यादा, तो हम यहाँ पर लेंगे ये वाला फंक्शन लेंगे, 6x प्लस 2, पुट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, h के लिए 0 पुट कर दो बच्चों, कितना हो गया ये? 20। बताओ क्या हो गया? नॉट डेरिवेबल या डेरिवेबल? तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 3। अब कॉन्टिन्यूटी भी चेक कर लो बच्चों, f ऑफ 3 बच्चों बताओ कहाँ पुट करेंगे? तीनों में से बताओ किस फंक्शन में? लास्ट वाले में। वो में क्यों कह रहे हैं बच्चे लास्ट वाले में? नहीं, इक्वल टू सर, इक्वल टू लेकिन हम 3 ले रहे हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर इक्वल टू का साइन है 3 के साथ, इसलिए मैं 6x प्लस 2 में पुट करूंगा,
तो 6 into 3 plus 2 तो क्या आ रहा है 20, बट सिंस LHL not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x is equal to 3. ठीक है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3. तो किस पर कंटिन्यूटी आई थी? -3 पर. 3 पर क्या आई है? यस बच्चों, अब बोर्ड पर देखना ग्राफिकल मीनिंग. यस बच्चों, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है इसका. ग्राफिकल मीनिंग बच्चों ऑफ कंटिन्यूटी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना ही कोई टीचर पूछने वाले हैं. ये केवल मैं तुम्हें नॉलेज दे रहा हूँ. देखो, अगर तुम किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो और वो कर्व ऐसे चलती रहती पेन बच्चों बिना पेन उठाए कर्व चल रही है, बिना पेन उठाए तुम ग्राफ बना रहे हो, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. अगर तुमने कोई ग्राफ किसी फंक्शन का बनाया और वो ग्राफ ऐसे आया, फिर ब्रेक हो गया, फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? जहां पेन उठ गया ना, जहां पर पेन उठ गया एक बार, उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस. ये ग्राफ किसका है? डिसकंटिन्यूअस का ग्राफ है. डिसकंटिन्यूअस जहां पेन उठ गया वो डिसकंटिन्यूअस. अब कैसे? जैसे मान लो अभी यहाँ पर 3 है, राइट? 3 पर एक यहाँ पर 4 ले लेता हूँ मैं. तो एक फंक्शन है जो यहाँ पर है, मतलब कोई ग्राफ बना रहे हम और 3 पर उसकी वैल्यू 4 आ रही है. 3 पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4. और उसी समय x की वैल्यू 3 पर 5 भी आ रही है. फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं, 3 पर 4 भी आ रही है और 3 पर 5 भी आ रही है. हमने टेबल बनाई, 5 आ रही है, x की वैल्यू 3 पर मान लो 5 भी आ रही है आपकी. तो फिर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे. तो पेन उठ गया ना यहाँ से पेन ग्राफ ऐसे बना, फिर पेन उठ गया, फिर यहाँ से ऐसे बना. तो ये जो किस तरह के ग्राफ होते हैं, ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ. डिसकंटिन्यूअस. कभी कभी क्या होता है बच्चों, देखो आप एक्स एक्सिस एक ग्राफ हमने बनाया, ये वाला किसी फंक्शन ग्राफ है, कोई पॉलिनोमियल ग्राफ है. कभी मार्च के बाद अगले साल जो खाली बैठे होंगे, मैथ से बहुत प्यार है, तो फंक्शंस की ग्राफ बनाना, टेबल बनाओ, ग्राफ बनाओ, क्या दिक्कत है? क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, पॉलिनोमियल क्यूबिक ले लो, बनाओ ग्राफ. ठीक है, अगर मैथ से प्यार है. अब सुनो बच्चों, x की वैल्यू यहां पर है 3. 3 लेस का मतलब क्या होगा? 3 लेस का मतलब ये जो पॉइंट है, ये 3 माइनस का पॉइंट है ना, और x की वैल्यू 3 प्लस क्या होता है? जस्ट ग्रेटर देन 3. ठीक है, इसके ठीक ऊपर यहां पर और यहां पर इसके ठीक सामने 4 है. यस बच्चों, इसके ठीक सामने 4 है बच्चों. 4 देखो, -3 पर y फंक्शन, y क्या होता है हमारा? f of x. y क्या होता है? f of x. f of x को y बोलते हैं बच्चों. f of x को क्या बोलते हैं? y. क्योंकि सोना नहीं है बच्चों. x की वैल्यू -3 माइनस का मतलब है x की वैल्यू 3 से स्लाइटली लेस. बोर्ड पर देखो बच्चों, बड़ी खास बात बता रहा हूँ. 3 से लेस y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 4. और 3 प्लस पर y की वैल्यू क्या आ रही है? वो भी 4 आ रही है. तो लिमिट एग्जिस्ट, फंक्शन इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू 3. बट ध्यान से देखना बच्चों, ये इसके ठीक सामने ये बच्चों 5 है, और f of 3 देखो, x की वैल्यू 3 पुट करने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 5. इस ग्राफ से देखो, ग्राफ से क्या पता चल रहा है? ध्यान से देखो, LHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस का आंसर 4 आ रहा है. ऐसे बच्चों RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस का आंसर भी 4 आ रहा है, राइट? 3 माइनस का आंसर भी 4 आ रहा है, 3 प्लस का आंसर भी 4 आ रहा है. पर f of 3 बच्चों, f of 3 तुम्हारा 5 आ रहा है. f of 3 x की वैल्यू 3 पुट करने पर तुम्हारा x की y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 5 आ रही है. तो बताओ क्या होगा? ये भी डिस्कंटिन्यूअस.
डेरिवेबल है क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL। फंक्शन डेरिवेबल है बट डिसकंटीन्यूअस है। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सब याद है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बताओ सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेक का घर है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बच्चों? टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा अपने अपने घर में ही पॉजिटिव होते हैं, दूसरे घर में ही नेगेटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ओके सिनेमा नहीं, मेरी बात समझ गए राइट? अब साइन इसमें क्या होगा? नेगेटिव। कोसेक इसमें क्या होगा? इसमें साइन क्या होगा? नेगेटिव। कोसेक क्या होगा? टैन क्या होगा? नेगेटिव। इसमें कॉस क्या होगा? नेगेटिव। इसमें टैन क्या होगा? नेगेटिव। इसमें टैन क्या होगा? नेगेटिव। पता है ये सब कुछ? अच्छा सुनो इधर 0 यहाँ पर 90 को हम पाई बाय 2 बोलते हैं, पता है ना बच्चों? 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस ऊपर जाओगे 180 प्लस 180 माइनस 3 पाई बाय 2 270। 3 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 प्लस 270 माइनस 270 प्लस और यहाँ पर 360 भी होता है। 360 माइनस 4 360 प्लस इन सब की जोड़ करनी पड़ेगी, ठीक है? याद रहेगा ना? अब एक छोटे से क्वेश्चन हम करते हैं NCERT का 26 क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 26 यस बच्चों। f of x is equal to k cos x और नीचे है बच्चों पाई माइनस 2x, x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब जब भी तुम्हें k की वैल्यू निकालनी होगी, याद रखना मेरी बात, जब भी तुम्हें k की वैल्यू निकालनी होगी बच्चों तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा। किसी की वैल्यू निकालनी होगी ना तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस प्रूव नहीं करना, गिवन होगा आपको। यस अंडरस्टूड है वो, तो लिख लो आप फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस गिवन, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, फाइंड द वैल्यू ऑफ की, तुम्हें प्रूव नहीं करना ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। बताओ मुझे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या क्या होगा? LHL RHL f of a तीनों इक्वल होंगे। LHL RHL f of a में भी एनी नंबर, एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो LHL RHL f of a तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और यहाँ पर इन दोनों, ध्यान से देखो बोर्ड पर देखो आप, ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो इसलिए देखना, तुम पहले हमेशा लेस रिलेटरी साइन मैंने दिए, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 है। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू पाई बाय 2 से छोटी भी हो सकती है, x की वैल्यू पाई बाय 2 से बड़ी भी हो सकती है, यानी x की वैल्यू पाई बाय 2 से लेस और ग्रेटर दोनों हो सकती हैं। तो LHL में भी आप ये वाला फंक्शन लोगे और RHL में भी वही फंक्शन लोगे। LHL RHL में दोनों जगह पर यही फंक्शन लोगे, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। और सुन लो x इक्वल टू पाई बाय 2 यानी f of a, x इक्वल टू पाई बाय 2 की वैल्यू क्या दे रखी है? 3, यानी तुम्हें f of a की वैल्यू 3 दे रखी है, जो तुम पीछे निकालते आ रहे हो ना, f of 2 f of 3 निकाला था, तो ये f of पाई बाय 2 की वैल्यू 3 तुम्हें दे रखी है। तीसरा स्टेप तुम्हें दे रखा है, LHL नहीं पता, RHL नहीं पता। और एक बात और खास तौर पे सुन लो, नहीं बातें रिस्ट्रिक्ट टॉपिक लिख सकते हो, जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और किसी की वैल्यू निकालनी हो तो LHL या RHL में से कोई एक करते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो और किसी k की वैल्यू निकालनी हो तो LHL या RHL में से कोई भी एक कर लो, कोई भी एक जो तुम्हारा मन करे। ये बातें अपनी लैंग्वेज में लिख लो, रजिस्टर के टॉप पर।
केवल ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में LHL या RHL में से कोई एक करना है, कोई एक, ठीक है। चाहे k की वैल्यू निकालनी हो या ना निकालनी हो, आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में केवल एक किया करो, समझ लो, दोनों करने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं LHL, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। तो पुट x इज इक्वल टू, क्या पुट करोगे बच्चों आप, पुट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 k cos पाई बाय 2 माइनस h और पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। जहां भी x है बच्चों वहां पर पाई बाय 2 माइनस h करो। cos 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, cos पाई बाय 2 माइनस h, बोलो बोलो, साइन पर cos चेंज होता है यार, पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 90 बच्चों, cos किस में चेंज होगा, साइन में, साइन किस में चेंज होगा, cos, tan cot, cot tan, sec cosec, cosec sec, पता है ना, बड़े हो जाओ यार। अब बच्चों देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 के cos 90 माइनस h क्या बन जाएगा, sin h। अब नीचे देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई उड़ जाएगा, प्लस का 2h, प्लस का 2h रह जाएगा बच्चों। डिनोमिनेटर को मैंने सोल्व कर लिया है, 2h रह गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब जिस बच्चे ने 11th पास नहीं की है वो बोर्ड पर देखिए, sin h by h लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये 11th क्लास से बताया जाता है फॉर्मूला, sin x अपॉन x। अगर sin के साथ जो एंगल है वो सेम एंगल नीचे होना चाहिए। अगर यहाँ 2h है तो नीचे क्या होना चाहिए, 2h। अगर यहाँ 3h है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ h by 2 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम फॉर्मूला बच्चों tan में भी एप्लीकेबल है, बस sin और tan में लिख लो ये सभी बातें जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं कि tan x अपॉन x भी 1 होगा। केवल ये फॉर्मूला sin और tan में एप्लीकेबल है और किसी में एप्लीकेबल नहीं है। ये बात लिख लो, कहीं तुम cos x by x 1 कर दो, ये बात लिख लो। देखो sin h by h 1 तभी होगा जब लिमिट 0 होगी, ये भी लिख लो, sin h by h 1 तभी होगा जब लिमिट 0 होगी। अगर लिमिट 0 नहीं है तो अब नहीं कर सकते आप। ये सारी बातें याद है, लिमिट का 0 होना बहुत जरूरी है इसको बंद करने के लिए। अब बोर्ड पर देखो बच्चों, sin h by h क्या हो जाएगा बच्चों, 1, तो k by 2 आपका यहां से आंसर आया क्योंकि ये 1 बन गया, k by 2। LHL का आंसर क्या आ रहा है, k by 2। LHL का आंसर क्या आ रहा है, k by 2, कोई डाउट। अब बच्चों बोर्ड पर देखो, सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन है बच्चों आप, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देयरफॉर LHL इज इक्वल टू f of pi by 2, यस और नो। भाई अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और f of pi by 2 तीनों इक्वल, दोनों इक्वल होने चाहिए ना, कॉन्टिन्यूटी का रूल है भाई। LHL RHL f of इक्वल होंगे, एग्री। अब LHL की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, और f of pi by 2 बोर्ड पर देखो आप 3, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई k is equal to 6, आपका क्वेश्चन खत्म।